नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। हरियाणवी फैशन शो में कलाकारों ने बिखेरे जलवे, हरियाणवी संस्कृति को बढ़ाने का दिया संदेश। पुलिस ने 3 हत्या आरोपियों को किया गिरफ्तार, 2 दिन का मिला रिमांड। कपड़े की दुकान में लाखों रुपए की हुई चोरी। सीवरेज समस्या को लेकर वार्ड नंबर 4 के लोगों ने किया प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणवी संस्कृति और विरासत को संरक्षण एवं बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्माइल फाउंडेशन सोसाइटी हरियाणा एवं वैश्य महाविद्यालय की एनसीसी इकाई के संयुक्त तत्वावधान में हरियाणवी फैशन शो एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि विधायक घनश्याम सराफ ने कहा कि सांस्कृतिक गतिविधियां हमारे विरासत को बचाने का काम करती हैं। ट्रस्ट के प्रधान शिवरतन गुप्ता ने कहा कि संस्कृति और संस्कारों को बचाने के लिए इस तरह के कार्यक्रमों की आवश्यकता है। युवा कल्याण विभाग के डीन सुरेश मलिक ने कहा कि हरियाणवी संस्कृति को बचाने का प्रयास हम सभी को करना चाहिए। वहीं इस अवसर पर भिवानी के प्रतिष्ठित कलाकारों को सम्मानित किया गया। स्माइल फाउंडेशन सोसाइटी हरियाणा एवं वेस्ट कॉलेज की एनसीसी इकाई की संयुक्त तत्वावधान में कॉलेज में आयोजित हरियाणवी फैशन शो एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर युवा कलाकारों को संबोधित करते हुए विधायक घनश्याम सराफ ने कहा कि सांस्कृतिक गतिविधियां हमें आपसी प्रेम भाव और एकता का संदेश देती है। वेस्ट कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर संजय गोयल ने कहा कि विद्यार्थियों की प्रतिभा को निखारने के लिए सही प्रशिक्षण एवं प्लेटफॉर्म के साथ प्रोत्साहन एवं बेहतर अवसर उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। सांस्कृतिक गतिविधियाँ विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विकास एवं प्रतिभा निखारने में सहायक काम करती हैं। कॉलेज ट्रस्ट के प्रधान एडवोकेट शिवरतन गुप्ता ने कहा कि हमारी लुप्त होती संस्कृति को बचाने के लिए इस तरह के आयोजन बहुत आवश्यक है। युवाओं में छुपी हुई प्रतिभा का पता लगाकर उन्हें निखारने के उद्देश्य से किया गया स्माइल फाउंडेशन का यह प्रयास अत्यंत सराहनीय है। स्माइल फाउंडेशन सोसाइटी हरियाणा की अध्यक्ष एडवोकेट सुनीता शिवाज एवं राजेश कुमार ने कहा कि हरियाणवी संस्कृति और विरासत के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के कार्यक्रम होने अति आवश्यक हैं। वहीं कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर अनिल तंवर ने कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग करने वाले सभी महानुभावों का धन्यवाद प्रकट करते हुए बताया कि कार्यक्रम में पूरे प्रदेश भर से 100 कलाकारों ने बढ़ चढ़कर भाग लेते हुए अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। स्माइल फाउंडेशन का मेन उद्देश्य है कि सबके फेस पे स्माइल आना। वो चाहे कल्चरल प्रोग्राम हो या मेडिकल कैंप हो, ब्लड कैंप हो या रोड साइड जो हमारे असहाय लोग हैं, उन्हीं सबके लिए काम करती है। हमने कोई भी उपभोक्ता को जागृत करना है या सफाई अभियान है, तो हमारी संस्था हर एक टॉपिक पे काम करती है। और आज स्माइल फाउंडेशन वेस्ट कॉलेज भिवानी के प्रांगण में एक हरियाणवी फैशन शो का आयोजन करने जा रही है, जिसका मेन उद्देश्य है हरियाणवी संस्कृति और सभ्यता को, लोकल कला जो हमारी है उसको बढ़ावा देना, प्रोत्साहन करना। आज अब इसमें पारंपरिक जो हमारी संस्कृति है और आधुनिक फैशन का आप संगम देखेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप सबको बहुत पसंद आएगा कि हमारे युवा जो है हमारी संस्कृति की तरफ बढ़े और उसको अपनाएं, क्योंकि हमारी पहचान। इसका मेन कारण मैं फ़ोन को ही दूंगी कि बच्चे हमारे जो सारा दिन फ़ोन पे लगे रहते हैं और फ़ोन पे हमारे हरियाणवी संस्कृति कम देखते हैं, पाश्चात्य चीज़ें ज़्यादा उनके आगे आती हैं और वो उसको अपनाता चला जाता है। और मैं ये भी बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि वो हमेशा सारे युवा ऐसे हैं। आजकल युवा बड़ा जागृत हो गया हमारे हरियाणवी कल्चर के लिए कि गर्व महसूस करता है। सभी नहीं कह सकते, बट कुछ पार्ट हमारा ऐसा है, कुछ परसेंटेज ऐसी है कि वो गर्व भी महसूस करते हैं और बड़ा अच्छा लगता है जब वो बच्चे हमें मिलते हैं। एक सिंबॉलिक रूप में हमने इस फैशन शो का आयोजन किया है ताकि हरियाणवी युवा जो है वो वापस अपनी संस्कृति से जुड़ सके। ये आपका और मेरा नैतिक फर्ज है कि हम हरियाणवी संस्कृति के संवर्धन के लिए इस तरह के आयोजन करें। लेकिन इन आयोजनों को करते समय एक बात हमें विशेष रूप से ध्यान रखनी चाहिए कि ये आयोजन कहीं फूहड़ता की तरफ ना चले जाएं। हम संस्कृति को बचाने का काम कर रहे हैं, उजाड़ने का काम नहीं कर रहे, और यही मूल मंत्र के साथ स्माइल फाउंडेशन जो है ये कार्य करती है। कहीं ना कहीं जो आज के युवा हैं, सर युवाओं के पास बहुत बड़ी एनर्जी। आप देखिएगा कि एक नया इंसिडेंट बांग्लादेश में हुआ है, वहाँ स्टूडेंट्स ने सरकार उखाड़ दी।
तो अगर आप उनकी एनर्जी को ठीक चलाएंगे तो वो बिल्कुल ठीक जगह जाएगी। अगर वो नेगेटिव जा रहे हैं, नशाखोरी में जा रहे हैं या कहीं और गलत चीजों में जा रहे हैं, तो वो फिर हमारी सोसाइटी की जिम्मेवारी है कि वो क्यों भटक रही है। अमीर गरीब छोटे बड़े का डिफरेंस मिटाने के लिए हमने यूनिफॉर्म लगा रखी है। तो स्कूल में तो बच्चा हमारा यूनिफॉर्म ही पहन के जाता है, लेकिन अगर कॉलेज में कोई बच्चा कुर्ता पजामा पहन के आता है तो उसका बिल्कुल भी मजाक नहीं उड़ाया जाता। जैसा कि पहले हम मानते थे कि राजनीति में जो है वो करप्ट लोग ही ज्यादा जाते हैं, लेकिन जब से हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और इन जैसे महान व्यक्ति तो हमारी राजनीति को मिल रहे हैं, तो अब हमारा जो युवा है वो राजनीति की तरफ ज्यादा जा रहा है। और कुर्ता पजामा हमारी सिर्फ ये नहीं कि हमारी पुरानी सभ्यता संस्कृति का प्रतीक है, भारतीय सभ्यता संस्कृति का प्रतीक है, बल्कि वो एक नेतृत्व का गुण भी प्रदान करता है। जो भी बच्चा कुर्ता पजामा पहन के आता है तो उसको ये कहा जाता है कि ही और शी विल बी ए नेक्स्ट लीडर टू अवर कंट्री। बीते दिनों बस अड्डे के सामने हुई घटना के 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। अदालत ने उन्हें 2 दिन के पुलिस रिमांड के आदेश दिए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक नवीन अपनी बुआ के लड़के की जन्मदिन की पार्टी में गया था, जहां उसकी किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। इसके बाद 7 अगस्त को दोबारा से गाली गलौज होने पर इस वारदात को अंजाम दे दिया गया। पुलिस अधिकारी विकास ने बताया कि वारदात में प्रयोग किए गए हथियार, चाकू व डंडे बरामद कर लिए गए हैं और पुलिस अपनी कार्यवाही कर रही है। औद्योगिक क्षेत्र थाने के उप निरीक्षक विकास कुमार ने बताया कि 3 दिन पूर्व 7 अगस्त को बस स्टैंड के पास आपसी झगड़े के कारण नवीन नामक युवक की मौत हो गई। इस बारे में पुलिस ने सुमित, तरुण और अर्जुन नामक 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। वारदात में प्रयोग हुए चाकू, डंडे और तेजधार हथियारों को बरामद कर लिया गया है। घटना के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए विकास कुमार ने बताया कि मृतक नवीन की बुआ का लड़का आकाश, जो पालुवास गांव का रहने वाला है, उसके जन्मदिन की पार्टी में शामिल हुआ था। वहां आपसी कहासुनी हो गई और 7 अगस्त को आरोपियों ने घटना को अंजाम दे दिया। 7 अगस्त की शाम को हमारे पास सिविल हॉस्पिटल भिवानी से एक सूचना प्राप्त हुई थी कि कदम हॉस्पिटल के सामने कुछ युवकों का आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ है, जिसमें एक युवक की मौत हो गई है। जिस सूचना पर हमने सिविल हॉस्पिटल भिवानी में पहुंचकर और जो आगामी कार्रवाई करते हुए मृतक नवीन सनोफ गोविंद निवासी अजीतपुरा, इसके भाई की कंप्लेंट लेकर इसके भाई संदीप और फौजी निवासी अजीतपुरा की कंप्लेंट पर हमने थाना में अभियोग दर्ज किया और अभियोग दर्ज करने उपरांत हमने कंप्लेंट में दिए गए आरोपियों की तलाश के लिए अलग अलग टीमें हमने इलाका में रवाना की। दिनांक 9 अगस्त को हमारे को तीनों आरोपियों, जो आरोपी इसमें घटना में शामिल थे जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया था, हमने तीनों आरोपियों को इसमें गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार करके हमने आरोपियों को आज माननीय कोर्ट में पेश करके उनको 2 दिन के रिमांड पे लिया है। रिमांड के दौरान जो आरोपियों के द्वारा जो वेपन यूज किए गए थे वो रिमांड के दौरान इनसे रिकवर किए जाएंगे। वारदात के पीछे की वजह ये है कि ये 28 जुलाई को मृतक की बुआ का लड़का है आकाश निवासी पालुवास, इसका बर्थडे था और इसके बर्थडे में ये लोग सभी शामिल थे। वहाँ पे इनकी शराब पीकर किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी और उसी रंजिश को लेते हुए इनकी दोबारा 7 अगस्त को बातचीत हुई है। 7 अगस्त को फ़ोन पर ये दोबारा फिर से गाली गलौज हुई इनकी और उसी गाली गलौज का और वारदात का बदला लेने के लिए इन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। दोनों पक्ष इसमें पहले साथी थे, एक साथ उठा बैठ करते थे, ये बर्थडे पार्टी वगैरह में जाते थे, लेकिन जो बर्थडे पार्टी में जो इनकी कहासुनी हुई उसके बाद ये दोनों आपस में रंजिश रखने लग गए थे और 7 तारीख को भी इन्होंने आपस में फ़ोन पे बातचीत हुई है इनकी और फ़ोन पे गाली गलौज हुई है। पकड़े गए आरोपियों में जो एक आरोपी सुमित पुत्र जय भगवान निवासी फैंसी चौक भिवानी, दूसरा आरोपी तरुण पुत्र सुरेंद्र निवासी साला हेड़ा जो अभी जैन चौक में रहता है, और तीसरा आरोपी अर्जुन उर्फ अर्चित उर्फ पांडे पुत्र रमेश निवासी पुराना बस स्टैंड भिवानी का रहने वाले हैं। अपराधों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस विभाग ने अनेक टीम्स का गठन कर रखा है, फिर भी अपराधी इतने शातिर हैं कि कहीं ना कहीं चोरी की घटना को अंजाम दे ही जाते हैं। शहर के कपड़ा बाजार में एक होलसेल की दुकान में लाखों रुपए के सामान और कैश की चोरी हो गई। दुकान मालिक प्रिंस ने बताया कि चोर उनकी दुकान से लगभग 40 से 50 हज़ार रुपये कैश और सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर भी उतार कर ले गए। उन्होंने शक जताया कि चोरी करने वाला कोई जान पहचान का ही हो सकता है, जिसे दुकान की बहुत सारी चीज़ों का अच्छी तरह से पता था। दुकानदार ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। शहर के बिचला बाजार स्थित कपड़ा बाजार में दुकान मालिक प्रिंस ने बताया कि उनकी
होलसेल की दुकान है। वे दुकान को शाम को बंद करके चले गए थे। दिन में कोई एक ग्राहक उनको 3 लाख कैश देकर गया था, जो उन्होंने अपने गले में रखा था। 40 से 50 हज़ार रुपये दुकान में रखे हुए थे। सुबह 9 बजे के बाद दुकान पर वो आए तो दुकान के शटर तो ठीक थे, लेकिन अंदर जाकर देखा तो लाइट बंद पड़ी थी और गला इधर उधर बिखरा हुआ पड़ा था। उन्होंने यह भी बताया कि चोर ऊपर छत से गेट तोड़कर अंदर आए थे। पुलिस विभाग को सूचित कर दिया गया है। पुलिस ने आगे की कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। मेरी शॉप यहाँ बिचला बाजार में गुलशन जनता सूट कलेक्शन के नाम से है। कल रात को 8:30 बजे के करीब मैं दुकान बढ़ा के गया हूँ और जब सुबह दुकान हमने खोली है तो देखा कि बाहर का शटर तो बिल्कुल ओके था, दोनों लॉक लगे हुए थे, सेंट्रल लॉक था। अंदर से आए तो इलेक्ट्रिसिटी कट थी, इन्वर्टर का सिस्टम कट था, सीसीटीवी का सिस्टम कट था और देखा तो गले में से पैसे वैसे सब निकाल रखे थे। ऊपर से गेट है, वो गेट के साइड वाली दीवार में से ईंट निकाल के उसने गेट तोड़ा है पहले, फिर वो नीचे आया, सीधा कैश पड़ा हुआ था, सारा कैश निकाल करके और वो लेकर गया। सर लगभग 3-3.5 के लाख के आसपास मतलब था, इतना पैसा कैश था। किसी की पेमेंट ट्रांसफर करनी थी, मैंने करनी तो कल थी, वो बाय चांस उस दिन आ नहीं पाए, उन्होंने आज आना था, तो वो जो कल का जो भी अमाउंट था वो एज इट इज सारा उठा कर ले गया। सर शक तो कैसे कह सकते हैं, लेकिन हाँ देख के ये लग रहा है कि है तो कोई ऐसा ही बंदा जिसको पता था कि इतना कैश रखा है। अब किसी के ऊपर, मेरी शॉप जैसे मेरा होलसेल का काम है तो बहुत सारे कस्टमर आते हैं। अब किसी के ऊपर कस्टमर है या कोई स्टाफ का है या कोई पुराना सेल्समैन वगैरह है, अब इसको कहना थोड़ा मुश्किल है। फोरेंसिक वाली टीम भी अभी आई है, डॉग स्क्वाड वाले भी आए थे, वो अपनी जांच पड़ताल कर रहे हैं। उसके बाद देखो अगर कोई कुछ होता है तो पुलिस को मैंने 9:15 बजे मैंने एफआईआर करा दी थी। वो अपनी टीम, अभी फोरेंसिक की टीम आई हुई है, वो जांच वांच कर रहे हैं। उसको पूरी प्लानिंग थी, उसको कोई डर नहीं था, सब कुछ था। उसने डीवीआर उतारा है, सिर्फ उसने कैश निकाला है और वो निकल गया। आस पड़ोस के सीसीटीवी चेक कराए हैं, अभी पुलिस वाला आए थे जो उन्होंने बोले हैं कि भाई सीसीटीवी चेक करते हैं, देखते हैं अगर कुछ मिलता है तो। नगर में आए दिन सीवरेज जाम होने की समस्याओं से परेशान लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। विद्यानगर वार्ड नंबर 4 के लोगों ने शिविर जाम की समस्या को लेकर प्रदर्शन किया। यहां एकत्रित हुई महिलाओं ने बताया कि 6 महीने से उनकी शिविर लाइन ठप पड़ी है और आसपास में पानी भर जाता है, जिसके कारण लोगों को आने जाने का रास्ता भी नहीं मिल पा रहा है। निवासी बिमला ने बताया कि वार्ड के लोगों के साथ वो संबंधित अधिकारियों से मिल चुकी हैं, लेकिन समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। विद्यानगर के वार्ड नंबर 4 निवासी बिमला ने बताया कि उनकी गली की सीवरेज लाइन 6 महीने से ठप पड़ी है। इस बारे में वे जन स्वास्थ्य विभाग अधिकारियों को भी सूचित कर चुके हैं, लेकिन उनकी समस्या का समाधान आज तक नहीं हो पाया है। सीवरेज ठप होने के कारण गली में गंदा पानी भरा रहता है, जिसके कारण बीमारियां फैलने का खतरा बना हुआ है। उन्होंने जिला प्रशासन से उनकी समस्या को हल करने की अपील की। मैं बिमला शर्मा बोल रही हूँ। हमारी गली की हालत ये खराब है कि पूछो मत। कितने बार तो हमने इसके सीवर लाइन में कंप्लेंट करवाया, वो भी नहीं सुनाई हो रही है। जे के पास सुनाई करी तो उनकी भी नहीं हो रही है बिल्कुल ही। और जो 2-3 आएंगे बंदे देख के चले जाएंगे, ऐसे नहीं कि कोई गाड़ी आ जाए, गाड़ी वाला आ रहा है, परले गली में तो आ रहा है, अपनी गली की कोई भी सुनवाई नहीं है। मैं तो ये कहती हूँ भिवानी वासियों को कि ये चीज देखो कि हमारी गली में कितना गंद फैल रहा है। बिल्कुल ही छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी बीमार हो रहे हैं। बताओ क्या मतलब है, सुनाई नहीं हो रही बिल्कुल भी। हमारे वार्ड नंबर 4 विद्यानगर के निवासी और हमें 6 महीने हो गए कंप्लेंट देते देते, यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं कर रहा। और हमारे छोटे छोटे बच्चे जो है, मतलब सीवर का पानी इतना गंदी तरह से बह रहा है कि हमारी रसोइयों में, बाथरूम में सब जगह घुस रहा है। और मतलब छोटे छोटे बच्चे हमारे बीमार हो रहे हैं। और काई इतनी जम गई है गली के अंदर कि हम मंदिर वगैरह अगर कोई भी बाहर का आता तो ये कहता है कि कैसे रह रहे हो तुम, लेकिन करे क्या, कहाँ जाए। जाते हैं एप्लीकेशन देते हैं, कोई सुनवाई नहीं कर रहा। और जो सीवर साफ करने वाले आते हैं ना, देख के और चले जाते हैं वापिस। और अब एक खबर चलते चलते, महिला पहलवान विनेश फोगाट के साथ पेरिस ओलंपिक के दौरान जो घटित हुआ, उसके लिए हर भारतीय में गुस्सा है। देश के हर व्यक्ति को विनेश पर गर्व है। भारत की जिस बेटी ने सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को आगे बढ़ाने के लिए शादी में 8वां फेरा लिया हो, जो देश की बेटियों के लिए प्रेरणा बनी, वह बेटी आज अपने ही खेल कुश्ती से हार गई। विनेश फोगाट को 50 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल खेलने से पहले ही अयोग्य घोषित किया जाना भारतीय खिलाड़ियों के साथ गए स्पोर्टिंग स्टाफ पर सवाल खड़े करता है, क्योंकि कोई भी खिलाड़ी अपने कोच, डाइटिशियन, फिजिशियन व फिजियोथेरेपिस्ट के अनुमति के बगैर एक भी अतिरिक्त खाने की वस्तु ग्रहण नहीं कर सकता। ऐसे में विनेश का 3 विनिंग बाउट के बाद
एक ही दिन में 1 किलो 700 ग्राम वजन बढ़ना खेल प्रेमियों को ही नहीं पूरी दुनिया को अचंभित करने वाला है। सभी जानते हैं कि 50 किलोग्राम कैटेगरी में विनेश का वजन मंगलवार को 49.90 किलोग्राम था। उसी दिन विनेश ने 3 मुकाबले खेले और तीनों में ही विजय हासिल की। भारतीय समय अनुसार 10:50 पर सेमीफाइनल जीत विनेश ने हल्का फुल्का ही खाया, बल्कि पानी पिया, क्योंकि उसे पता था कि वह वजन की बाउंड्री लाइन पर खड़ी है। रात ही रात में 1 किलो 700 ग्राम वजन का बढ़ जाना कोई थोड़ी सी भी सूझबूझ रखने वाला व्यक्ति हजम नहीं कर पा रहा है। बढ़े हुए वजन को कम करने के लिए विनेश ने सारे प्रयास किए जो किए जा सकते थे। इस सब के बावजूद 100 ग्राम वजन ज्यादा ही रहा। इस मामले की खेल पंचायत न्यायालय में सुनवाई हो चुकी है। विनेश फोगाट के ओलंपिक रेसलिंग में डिस्क्वालीफाई होने की घटना में षड्यंत्र की भी बू आ रही है। अब भारत में यह एक राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। देश में शायद यह पहली घटना है कि ओलंपिक खिलाड़ी की योग्यता को लेकर विपक्ष सत्ता पक्ष के पदाधिकारियों पर आरोप लगा रहा है। इतने कटु अनुभव के साथ किसी खिलाड़ी का खेल जगत से संन्यास लेना देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। और अब जाने से पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। हरियाणवी फैशन शो में कलाकारों ने बिखेरे जलवे, हरियाणवी संस्कृति को बढ़ाने का दिया संदेश। पुलिस ने 3 हत्या आरोपियों को किया गिरफ्तार, 2 दिन का मिला रिमांड। कपड़े की दुकान में लाखों रुपए की हुई चोरी। सीवरेज समस्या को लेकर वार्ड नंबर 4 के लोगों ने किया प्रदर्शन। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।